गुड मॉर्निंग। वैसे तो इस वीडियो के अपलोड होने तक शाम हो जाएगी, लेकिन चलिए फिर भी किसी इंसान ने कहा है कि जब जागो तब सवेरा। तो गुड मॉर्निंग। आज हिमाचल का स्टेटहुड डे है। आज ही के दिन 1970 में हिमाचल प्रदेश एक्ट जो था पास हुआ था और 1971 में हम ऑफिशियली हिमाचली बन गए थे। तो ये सोचा कि चलिए घूमते फिरते आते हैं। हमारा इलाका जो पालमपुर का इलाका है, पालमपुर धर्मशाला का इलाका जो है, ये इलाका चाय के लिए बहुत फेमस है। कि 1849 में पहली बार यहाँ पे एक एक शख्स थे, नाम था डॉक्टर जेमसन। वो यहाँ पे आए थे और वो उस ज़माने में पेशावर का जो बोटैनिकल गार्डन था उसके सुपरिटेंडेंट थे। यहाँ पे आए, यहाँ का माहौल देखा, कहते भाई साहब यहाँ पे तो चाय उग सकती है। तो अल्मोड़ा से, देहरादून से चाय मंगाई गई और पहली बार टेस्ट करने के लिए कांगड़ा, भवारना और नगरोटा वहाँ पे चाय लगा दी। अब जो पत्तियां हैं वो चाइनीज पत्तियां थी, मतलब चाइना टी कहते हैं उसे। वो पत्तियां आई। अब देखिए उस जमाने की बात है तो दिल्ली, सॉरी, देहरादून और अल्मोड़ा से आ रही, दूर से आ रही, लेकिन फिर भी ना जाने कैसे किस्मत थी, या मतलब आप कह लीजिए फिट, कि यहाँ पे वो सारी की सारी पत्तियां, सारे बगीचे बहुत अच्छे से लग गए। और जो पहला कमर्शियल हमारा बगीचा था वो स्थापित हुआ पालमपुर के होल्टा में। और तब से लेके आज तक हम भाई चाय पीते आ रहे हैं। सवेर का वक्त है तो चाय, और गला भी खोलना चाय। तो हिमाचल स्टेटहुड डे के शुभ अवसर पर एक कुछ महीने पहले की बात है कि एक गाना था जो थोड़ा सा फेमस हो गया था। टप्पे, जो हिमाचली टप्पे थे। टप्पे वैसे तो पंजाबी हैं, लेकिन हिमाचल पहले पंजाब का हिस्सा था, तो फिर कुछ टप्पे हमने भी सीख लिए। तो एक कहानी के साथ आपको सुनाएंगे, सुनिएगा। अब चाय हाथ में पकड़ी है तो शुरुआत इससे करते हैं कि जैसे हम जैसे जो लफंटर यार होते हैं ना, वो एक कहीं बैठ के, जैसे हम यहाँ बैठे हैं वहाँ पे अपने किसी दोस्त को कहते हैं कि भाई सुनो यार, सख्त लौंडे बन कर, ठीक है, क्योंकि भाई ये मोहतरमा है ना, इनका भरोसा है नहीं। बंदे पूछते भाई साहब क्यों? बोलते यार बस कुछ इस तरह समझ लो। चाय पी के गला सूछलना, चाय पी के गला सूछलना, पहला गोरी अप्पू छेड़ दी, फिर बोल दी मैं बापू सदना। पहला गोरी अप्पू छेड़ दी, फिर बोल दी मैं बापू सदना। हो 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 हो। तो भाई दोस्त एक काम करते हैं कि ये जो पैगाम है जिन मोहतरमा पे भाई साहब फिदा थे उन तक पहुंचा देते हैं। और उनकी व्यथा सुन के जो मोहतरमा है वो भी ऐसे, मतलब ऐसे बेचारा समझ के बोलते ठीक है, तुम्हारा मिलने का मन है, आ जाओ। जनाब के जहन में तो खुशी खुशी। तो बोलते हैं जी कहाँ 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 आना है जी, कहाँ? तो मेम साहब कहती हैं वो चिट्टा रंग सवटरे दा, चिट्टा रंग सवटरे दा,
मिलना ते आ माहिया चौथी नंबर कवाटे रे दा मिलना ते आ माहिया चौथी नंबर कवाटे रे दा। लेकिन देखिए ये कहानी हिमाचल की है, हम सब लोग भारतीय हैं और हम भारतीयों की एक बहुत खतरनाक सी आदत है, गंदी आदत है लेकिन है कि हमें कोई हाथ दे हम लेते बाजू। तो भाई साहब कहते अच्छा अब आ ही रहे हैं तो हमारी बोली में गाल माने खाक और किस माने पुक्कू। ठीक है जी, समझिएगा। खाना खाना दा खादा खाना खाना दा खादा मिलना मैं आ जावा पुक्कू लेना तेरी खाका दा मिलना मैं आ जावा पुक्कू लेना तेरी खाका दा। हो 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 हो। अब मेम साहब भी ऐसे कि अच्छा अब आफत पाल ही लिए तो झेल ही लेते हैं। ठीक है भाई, अब जैसा आपको ठीक लगता है आप ले लीजिएगा। लेकिन भाई साहब तो लालची हैं, हम भारतीय हैं ना, लालची हैं। तो भाई साहब कहते हैं ऐसे कैसे। भाई साहब कहते हैं कि अगर आप पुक्कू दे ही रही हैं तो फिर हमारी एक और अर्जी है, आप उसको भी मान ही लीजिए। कहती बको, तुम्हारी बोली में होंठ माने लब्बड़। ठीक है, तो समझिएगा। वो चिट्टे चौलां दे बनाने बबरू, चिट्टे चौलां दे बनाने बबरू राती मिंजो सुपना होया तेरे लबड़ू च मेरे लबड़ू राती मिंजो सुपना होया तेरे लबड़ू च मेरे लबड़ू। हो 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 हाँ हाँ। तो ये कहानी ये धर्मशाला पालमपुर के बीच में एक टपरी है, उन अंकल की है। कहानी ऐसी थी कि भाई एक बार हम दोस्तों के साथ आते हैं और चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। और अब ये वो ज़माना है जब हम भी बहुत यंग हुआ करते थे, जब प्यूबर्टी हिट करती है, मतलब समझ लीजिए निब्बा निब्बी हम भी थे। तो वहीं पे साथ में हमारे कुछ दोस्त थे, वो कपल्स थे, वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। और अंकल ने ऐसे पूछ लिया कि अच्छा तो तुम लोग शादी भी करोगे? तो अंकल शादी का तो पता नहीं, अब ये कॉलेज तक है, उसके बाद का पता नहीं। अंकल कहते अच्छा ऐसी दोस्ती होती है आजकल क्या? मैंने कहा, बोलते हमारे ज़माने में दोस्ती होती थी, बंदे बंदे मर जाते थे बंदों के लिए। और मोहब्बत, ओहो हो क्या मोहब्बत हुआ करती थी। तो ये जो कहानी है ये अंकल की थी। तो हमने पूछ लिया इसके बाद अंकल से कि अंकल फिर आपकी मेम साहब से मतलब शादी हुई, क्या हुआ? बोलते नहीं यार, मुझे प्यार तो बड़ा भारी था उससे ना, पर यार मैं उससे मिल नहीं पाया। बोले क्या हो गया? बोलते भाई देख लो टपरी है मेरे पास आज। तो उस टाइम हम प्यार में कुछ ज़्यादा डूब गए थे और मेम साहब को आ गया रिश्ता आया फौजी का। तो जब रिश्ता आया तो ऐसे मेम साहब मान भी गई। ब्रेकअप करने के लिए या यूँ कहें उस टाइम पे छोड़ने के लिए वो हमारे पास आती हैं और कहती हैं किसे नहीं दोहराते
किसे नहीं दोहराते, लम्हे जो गुजर गए वो मुड़ के नहीं आते, लम्हे जो गुजर गए वो मुड़ के नहीं आते। हम शांत बैठे रहे और अंकल ने कहा, देखो भाई, हम तो प्यार में पागल थे, तो हम वैसे कैसे भूल जाते उनको। तो हमने भी कह दी, कहते दरियाओं के धारे हैं, दरियाओं के धारे हैं, मानो कि तुम ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं, मानो कि तुम ना मानो हम दिल से तुम्हारे हैं। तो कहीं ना कहीं चाय पीते पीते हम हल्के से उदास हो गए, क्योंकि कहानी ऐसी थी। उसमें से एक भाई साहब पीछे बैठे थे, बोलते, तो चाचा फिर मिलने तो तिस्ते। बड़े उदास हो गए मुझे पूछते हुए। चाचा बोलते, हाँ मिला मैं, इतनी खुशी हुई मेरे को मिलके, ओ हो मजा आ गया मेरे को। तो हमें लगा कि मतलब जैसे आप किसी मतलब अपने प्रियतम से मिलते हैं, प्रियसी से मिलते हैं, तो वो जो खुशी होती है चेहरे पे वो होगी शायद। तो लगा अच्छा, मतलब प्यार फिर से वापस आ गया। और ना ना ऐसा थोड़ी है। उसकी मैंने हालत देखी, ओह जो मेरे को मजा आया देख के उसको, ओह हो मजा आ गया। हमने कहा ऐसा क्या हुआ? बोलते तो भाई ये अली लाल कैंट में उसके ना उसके खस्सम की हुई यहाँ पे पोस्टिंग ना, तो आई वो हमारे यहाँ घर में आई वो। तो मैं सोचा चलो मिल के आते हैं उससे। तो फिर ऐसा हुआ कि टप्पा है, सुन लो, हमारी बोली में बच्चे को कहते हैं मुन्नू, ठीक है, समझिएगा। वो छली खानी है समेत गुल्लुए, छली खानी है समेत गुल्लुए, पहला गोरी मिलदी नहीं हुण मिलदी समेत मुन्नुए, पहला गोरी मिलदी नहीं हुण मिलदी समेत मुन्नुए। हो हो हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं अंकल को अपने हिसाब से क्लोजर मिल गया, ठीक है जी। और हमें सीख ये मिली, अंकल ने बोला देखो ये नहीं है कि मतलब मोहब्बत में मैं खुश हूँ, ऐसा है नहीं, जमाना बदल रहा है, हर दिन महंगाई बढ़ रही है, ठीक है जी। तो जिंदगी के कुछ उसूल है कि मोहब्बत करो, जितनी मर्जी करनी करो, लेकिन कुछ मूलभूत बातों पे गौर भी करो। कहते हो ओ देर बोलदा भरो जियाने, देर बोलदा भरो जियाने, ओ टाइम च लगी नी नौकरी, कुड़ी लई जानी फौजियां ने, टाइम च लगी नी नौकरी, कुड़ी लई जानी फौजियां ने। हो शुक्रिया।
और एक बार फिर से आपको हैप्पी स्टेटहुड डे। और बस, अगर आप यहाँ के हैं तो गर्व महसूस कीजिए, आप हिमाचली हैं। और अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो आपको जब मर्जी आना आइए, हम खुली बाहों से आपका स्वागत करते हैं।